हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में ना इस तरह के जो चावल के पैकेट आते हैं ना, उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चावल की आटे की बोरी का यूज़ कर सकते हैं, फोम शीट का यूज़ कर सकते हैं, बकरम है आपके पास वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई मोटी चादर है या डबल करके कोई भी चादर आप उसका यूज़ कर सकते हैं स्टिप के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एक साइज़ का, मीडियम साइज़ का कोई भी एक गोल बर्तन ले लीजिए। कोई भी एक सर्कल आपको लेकर के इसको ऐसे सर्कल में राउंड में कट करना है। तो यहाँ 2 पीस एक साथ इसमें से मैं निकालूंगी। तो बस इस तरह से निशान लगा लिया, निशान लगा के इसको सर्कल को मैं अलग कर दूंगी। तो ये 2 पीस एक साथ निकल गया। अब इसको मुझे यहाँ पे 3 पीस लेना है, तो इसीलिए इस पर एक और रख करके मैं इस पैकेट से भी निकाल लूँगी। तो टोटल 3 पीस मैंने निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या करना है कि अब इसके ऊपर और नीचे हम, ये बेस हो गया हमारा, इसके ऊपर और नीचे हम कपड़ा लगा करके इसको फिनिश करेंगे। तो ये मेरे पास एक पुरानी कुर्ती है, इसका यूज़ कर रही हूँ। ये गोल गोल पीस इसी तरह से रख के मैंने कट कर लिया है और इसको इंसर्ट करेंगे बीच में और दोनों तरफ से लगाकर हम इसकी खड़ी खड़ी ऐसे सिलाइयाँ लगा देंगे। सर्कल लगा लीजिए, खड़ी खड़ी सिलाइयाँ लगा के इसको फाइनल कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो जैसे मैंने 3 पीसेस बोरी के कट किए थे पैकेट्स के, तो उसमें उसी तरह से तीनों को रेडी कर लिया है, दोनों तरफ कपड़ा लगा करके, और इसकी ऐसे स्टिचिंग कर ली है मैंने। अब कहीं एक जगह मार्क कर लीजिए, हम इसकी पूरी गोलाई माप करेंगे। तो एक जगह कहीं निशान लगाएंगे, निशान लगा के इंच टेप की हेल्प से अब ऐसे गोलाई माप लेंगे इसकी। तो जो भी आपने सर्कल बनाया है उस पर एक जगह गोलाई लगा लीजिए निशान, और उसकी गोलाई इस तरह से निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जितना बड़ा मेरा है उतना ही बड़ा आपका साइज़ आए। तो यहाँ 31 इंच आ रहा है पूरा, तो 1 इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे। 31 है तो 32 कर लेंगे। और उसके बाद से इसमें हम कोई भी पुराने दुपट्टे का या साड़ी का यूज़ करेंगे। ट्रांसपेरेंट इस तरह का नेट वाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप शिफॉन का, जॉर्जेट का, जो भी दुपट्टा आपके पास है उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये वाला दुपट्टा है, तो उसी को मैंने कटिंग करके ले लिया है 2 पीसेस। तो यहाँ पे जो हमने इसकी गोलाई माप की थी ना 31 इंच, और 1 इंच इसको बढ़ा के रखा था 32 इंच, इसी हिसाब से इसकी चौड़ाई पूरी ले लेनी है। लेकिन जो हाइट ली है ना मैंने, वो अपने हिसाब से रखी है। अगर आप चाहो तो इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ मैंने 10 इंच की इसकी हाइट ली हुई है। तो गोलाई तो आप सर्कल के हिसाब से लीजिएगा जो इसकी चौड़ाई है, और हाइट आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो दोनों किनारी है ना, इस पर हम पाइपिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने, ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग कर लिया है, एक साइड इधर, और इसी तरीके से ऐसा करेंगे पाइपिंग कि दोनों ऐसे सामने सामना आए। तो इस तरह से दोनों तरफ से पाइपिंग कर लेंगे, और ये दोनों तीनों जितना भी आपने ये दुपट्टे वाला पीस कट किया है उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कहीं से एक जगह से ऐसे रखेंगे, ये देखिए ऐसे रखेंगे, और इसकी पूरी गोलाई को ऐसे पकड़ते हुए सिल लेंगे। इसकी पूरी गोलाई हमें सिल लेनी है, और ये ऐसे सामने ये दोनों पीस आना चाहिए। इस तरह से हम इसकी गोलाई को पूरा सिलेंगे। तो ये कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये पूरी गोलाई मैंने ऐसे लगा दी है। इसमें ऐसे ही लगाएंगे कि दोनों एक दूसरे के से आमने सामने आ जाए। ऊपर की तरफ मैंने पट्टी लगाई है, लेकिन वो हटाकर मैं अभी पाइपिंग येलो लगाऊंगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा अभी। इस तरह से लगाने के बाद दूसरा जो सर्कल लिया है मैंने, उसमें भी सेम इसी तरीके से मैंने, ये देखिए ऐसे ही सेम दुपट्टे का पीस में पाइपिंग लगा के उसको भी रेडी कर लिया है। तो ये 2 पीस रेडी कर लिया मैंने, और 1 पीस हमारा ऐसे ही है। तो इसको अब इसमें ज्वाइन करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 पीस लेंगे और इसमें नीचे की तरफ उसी तरीके से लगा देंगे जिस तरीके से ऊपर की तरफ लगाया है। तो बस एक जगह से पकड़िए, पूरा सर्कल को घुमा घुमा के इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो ये लग गया, ये नीचे वाला लग गया, और ये बीच में ये आ गया। ये देखिए ऐसे ऐसे आ गया। ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको एक। अब ये 1 पीस रेडी हो गया है। अब हम दूसरा इसके नीचे सेट करेंगे। तो दूसरा वाला ले लीजिए और इसको इसी तरीके से लगा लीजिए जैसा कि ऊपर लगाया है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है ना
कि ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, इसका ओपन मुंह है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट इसके नीचे लगा सकते हैं ताकि ये सीधा सीधा सामने सामने इसका ओपन वाला पार्ट दिखे, या फिर आप बगल में लगा सकते हैं। तो मैं बगल में लगा रही हूँ, आप चाहो तो सीधा लगा सकते हैं। और अगर 3 डिवाइडर आप बना रहे हैं इसमें, तो आप एक साइड और लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए, एक आगे से खुल रहा है इधर से, और एक को मैंने साइड से लगाया है ऐसे। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो सीधा सीधा भी लगा सकते हैं दोनों। और अगर आप तीसरा पार्ट बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से रखेंगे। अब यहाँ देखिए, यो मैंने पट्टी निकाल के ये लगाई है। इससे क्या होगा ना कि चारों तरफ से ये इक्वली ऐसे स्टैंड करेगा। तो ये लग गया और ये दोनों आपस में जोड़ दिए मैंने। अब ये ऊपर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। तो बस और एक पट्टी कट कर लीजिए और पूरे में गोलाई में पाइपिंग लगा लीजिए। तो 2 इंच की मैंने पट्टी यहाँ कट की है और इस तरह से मोड़ के पूरे में ऐसे लगा दिया। तो ये 1 नीचे सबसे, और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरह से पट्टी लगा के इसको पूरा फाइनल कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा और ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और इसमें कई डिवाइडर बना के मैं कुछ पिक्स लगा दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने डिवाइडर आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये ऊपर का जो है, इसको भी हम फिनिश कर लेंगे। तो इसको ऐसे सेट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से चारों को एक पे रख लेना है। और यहाँ पे मेटल की मैंने 2 बैंगल ली है, आप 2 बैंगल ले लीजिए और इनको इस तरह से मैंने इसमें ऊन रैप कर दिया था और ऊपर से गोटा पट्टी थोड़ा लगा दी थी। आप चाहो तो ऐसे प्लेन बैंगल्स को भी लगा सकते हैं। इसमें मोटे कंगन है आपके पास तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसे सेट कर लीजिए और इसमें ऐसे डाल के यहाँ से हम सुई धागे की हेल्प से इसको टक कर देंगे। बस इस तरह से सेट करके इसको ज्वाइंट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा निकाल दिया मैंने, और ये बैंगल यहाँ फिक्स हो गई। आप किसी भी रॉड में या फिर आप किसी भी नेल में इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ टेम्परेरी मैंने ऐसे ही हैंग किया है इसको अभी, और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से 2 डिवाइडर वाला ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है। यहाँ से आप इजीली सामान रखते हैं। और अगर आप इसको कबर्ड में लगा रहे हैं ना, तो बच्चों की जो छोटी छोटी डेली यूज़ की यूनिफॉर्म की चीज़ें होती हैं, टाई बेल्ट या फिर सॉक्स है, आई कार्ड है, आप उनको संभाल के रख सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं आप अलग अलग लोगों के लिए, और इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलमारी में अक्सर छोटी छोटी गुम हो जाती हैं, आप इनको ईज़िली हैंगर से हैंग कर सकते हैं, या फिर अलमारी में जो रॉड होता है उसमें हैंग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें को आप अलग से रख सकते हैं। अगर यूज़ में नहीं है तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके कहीं पे भी रख दीजिए, ज़्यादा स्पेस भी ये नहीं लेगा और बहुत ही काम की ये मल्टी यूज़ चीज़ हो जाएगी। तो बिना किसी खर्च के मैंने इसमें आटे के पैकेट का यूज़ किया है, एक बैंगल का यूज़ किया है और पुराने दुपट्टे का यूज़ किया है। तो इसमें कोई भी खर्च नहीं आएगा और एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बिना किसी खर्च के बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ आइडियाज़ आगे मैं लगा देती हूँ इसमें, और सारे सेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आइडिया आप देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, वो भी आप देख लें। थैंक यू, बाय।